हेलो डियर एस्पायरेंट्स, फ्यूचर ऑफिसर, डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज अभिषेक सिंह, सिंगा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीलिम्स आने वाले हैं। अपने साल भर जो आपने मेहनत की है उसका रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन ही है जो आपकी जर्नी को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप ढंग से रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा जो भी लिखा जोखा है उसको कैरी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी को आने वाले प्रीलिम्स की बहुत बहुत, कह सकते हैं ना कि मैं भगवान से दुआ करता हूँ, अगर आपने जी तोड़ मेहनत की है, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो। इस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एक कीवर्ड देखा था, आज हम दूसरा कीवर्ड देखेंगे। ठीक है, समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज का कीवर्ड है मैसेज। मैसेज का क्या मतलब होता है, संदेश का क्या मतलब होता है। देखो, जब भी यूपीएससी अपने पैराग्राफ में मैसेज के बारे में बात किया जाए तो समझो कि यहाँ पे ब्रॉड सेंस में बात कर रहा है। ब्रॉड सेंस क्या क्या कहना चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूँ कि जैसे आपसे पूछा जाए, आपसे अगर पूछा जाए हिंदी भाषा के बारे में, ठीक है, तो हिंदी भाषा में आपको एक वर्ड दे दी, आपको हिंदी भाषा में कोई एक वर्ड दे दिया जाए, ठीक है, या उससे भी बेसिक लेवल आपको कह जाए क क्या है, हिंदी भाषा का एक शब्द, एक शब्द है, एक छोटा सा, है ना, एक छोटा सा अंक है, समझो इस तरीके से। ठीक, इसके ऊपर क के बाद क से एक वर्ड बना लो, कार। ठीक है, और कार भी एक पार्ट है किसका, हिंदी भाषा का, है ना, क्योंकि कार, अब कार से एक सेंटेंस बना लो कि मेरे पास सफेद कार है। ठीक है, अब इसको, और ये सारा जो आपने एक वर्ड की बात करो चाहे एक सेंटेंस की बात करो, ये पूरा का पूरा आपका हिंदी के अंदर आ रहा है ना, हिंदी भाषा में लिखा है मैंने, है ना? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैसेज। मैसेज में आपको यही कहा जाता है कि कोई भी पैसेज अगर आपको दिया गया है तो उसका ब्रॉड सेंस में मीनिंग क्या निकल रहा है। तो जब भी हम लोग अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था, तो ब्रॉड सेंस में यूपीएससी जब आपसे पूछना चाहता है ना तो वो वहाँ पे एक वर्ड डाल देता है, मोस्ट क्रूशियल मैसेज, या क्या मैसेज देना चाहता है ये पैराग्राफ। चलो आप एग्जाम्पल फटाफट सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा लगता है तो वीडियो जरूर लाइक किया करो यार, मुझे फीडबैक दिया करो, बताया करो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, वहाँ यूपीएससी से रिलेटेड अब तो द हिंदू का डेली एनालिसिस डाल रहा हूँ, एक मेंस का क्वेश्चन भी डालता हूँ। उस क्वेश्चन को आप डेली प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो, हर दिन आप क्वेश्चन, अब करंट अफेयर पढ़ते हो, उसमें उस क्वेश्चन को देख करके करंट अफेयर पढ़ने के बाद उस प्रैक्टिस किया करो, एंड देन उसका सॉल्यूशन देखा करो। उससे क्या है, आपका मेंस राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो इंप्रूव करेगा। चलो पहले पैराग्राफ देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इन अ स्मॉल विलेज रमेश स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू एजुकेट अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। ठीक है, रमेश भाई साहब थे, इन्होंने अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन थे उनको पढ़ाने का एक इनिशिएटिव लिया। एवरी इवनिंग ही गैदर्ड चिल्ड्रन अंडर ए बिग बानियान ट्री एंड टॉट देम द बेसिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, हर दिन वो बच्चों को इकट्ठा करता था, उन्हें बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाता था। ही इस एफर्ट्स इंस्पायर्ड अदर, उसके एफर्ट्स ने दूसरों को भी इंस्पायर किया। सून वॉलंटियर्स ज्वाइंट हिम, वॉलंटियर्स ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। ओवर टाइम द अदर इनिशिएटिव ग्रीव इनटू अ स्मॉल स्कूल। ठीक है, दूसरे इनिशिएटिव भी वहां पे शुरू हो गए। ठीक है, with proper facilities. The villagers, seeing the impact of education, sorry, yeah, seeing the impact of education, contributed funds and resources. तक villagers ने भी कुछ contribute करना शुरू कर दिया. Okay, Ramesh dedication changed the future of many children, proving that a single step can bring a big transformation. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बात की गई है कि रमेश भाई साहब थे, इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब पढ़ाना शुरू किया तो इनकी वजह से गांव में और लोग भी जुड़ते चले गए, है ना, और जुड़ते चले गए तो बताया क्या जा रहा है कि कैसे एक छोटा सा स्टेप जो है वो कितना बड़ा चेंज ला सकता है। राइट, ये चीज बताई जा रही है यहाँ पे। आइए अब ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यानी क्वेश्चंस के ऑप्शन को देखते हैं। एजुकेशन इज द ओनली फॉर द प्रिविलेज चिल्ड्रन, ऐसा है नहीं ना। पहला पैसेज हम लोग सिंपल देख रहे हैं, अभी दो तीन एग्जांपल्स और हैं, उनके साथ पैसेज का लेवल भी बढ़ेगा। अ सिंगल एफर्ट कैन लीड अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो बात की गई है। यहाँ पे जो रमेश भाई साहब है उनकी वजह से कितने चेंजेस आ गए, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे, हम लोग सारे ऑप्शन देखेंगे एंड जज करेंगे, तब देखेंगे कि राइट आंसर कौन सा है। चलो ऑप्शन बी एक राइट ऑप्शन की हम लोग मान के चलते हैं कि ऑप्शन बी एक उसमें से एक ऑप्शन है राइट ऑप्शन का। ठीक है,
ऑप्शन सी, ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स कैन प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कही गई है यहाँ पे कहीं पे। रमेश वांटेड टू बिकम ए फेमस टीचर, नहीं, ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है, तो राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, क्या पता आपके हिसाब से कुछ और हो, बट जब अगला सेंटेंस आप पढ़ो तो पता चला अगला सेंटेंस सही हो। तो यहाँ पे बताया क्या गया कि रमेश के एक एफर्ट की वजह से पूरे गांव के एजुकेशन में चेंज आ गया, एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ गया, है ना। तो सिंगल एफर्ट कैन लीड टू अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अगला पैसेज देखते हैं। Amit was passionate about protecting the environment. He noticed that plastic waste was a major problem in his town. देखो, अमित भाई साहब की बात की गई है, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी पैशनेट थे। इन्होंने नोटिस किया कि इनके एरिया में, टाउन में जो है, प्लास्टिक का काफ़ी बड़ा इशू है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग ही स्टार्टेड अ क्लीन अप ड्राइव। कंप्लेन करना छोड़ करके, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, इन्होंने क्या किया, कंप्लेन करना छोड़ करके क्लीन अप ड्राइव शुरू कर दिया विथ फ्यू फ्रेंड्स। दे कलेक्टेड द प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स एंड पार्क एवरी वीकेंड। ठीक है, उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करना शुरू कर दिया वीकेंड्स पे। स्लोली मोर पीपल ज्वाइन द इनिशिएटिव, धीरे धीरे और लोगों ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। द लोकल अथॉरिटीज इम्प्रेस्ड बाय देयर एफर्ट्स सेट अप प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल बिन्स। लोकल अथॉरिटी को भी पता लगा, अरे यहाँ पे अमित जी हैं, वो इतने एफर्ट लगा रहे हैं, क्लीन अप ड्राइव शुरू कर रहे हैं, प्लास्टिक साफ कर रहे हैं। लोकल अथॉरिटीज को भी लगा काम तो बड़े मेहनत की जा रही है, मतलब कोई है इस टाउन में एक इंसान जो हमारी इस टाउन को क्लीन करना चाहता है, क्लीन रखना चाहता है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव ले लिए। लोकल अथॉरिटीज ने क्या किया, प्रॉपर डिस्पोजल डस्टबिन लगा दिए। ठीक है, अमित डेडिकेशन टू शो दैट स्मॉल एक्शन कैन लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सोसाइटी। अमित के एक्शन से क्या पता लगता है कि छोटे छोटे एफर्ट कितना चेंज कर सकते हैं, मतलब पूरी सोसाइटी में, है ना। तो यही मैसेज है कि एक छोटा सा एक्शन कितना बड़ा चेंज ला सकता है। सेम मैसेज प्रीवियस में भी था, ये भी हमने थोड़ा इजी रखा। अगला जो पैसेज आएगा वो थोड़ा सा इससे बेटर लेवल का होगा, हाई लेवल का होगा, इसलिए ताकि आप जीरो से उठो और हीरो बन जाओ, है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि स्मॉल एफर्ट जो है, स्मॉल एक्शन है, कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोसाइटी। सारा ऑप्शन देख दो। ओनली द गवर्नमेंट कैन सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ऐसा कहा गया नहीं। कंप्लेनिंग अबाउट प्रॉब्लम्स इज बेटर देन टेकिंग एक्शन, ऐसा कहा गया। कंप्लेनिंग की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कंप्लेनिंग छोड़ करके आप अगर अपने इनिशिएटिव में काम करना शुरू कर दो तो आपका एक्शन सबके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट प्रॉब्लम इज बेटर देन टेकिंग एक्शन, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। और ध्यान रखना, यूपीएससी ना जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस को नहीं पूछता है, ये भी आप चीज़ ध्यान रखना। मैं जब यूपीएससी ट्रिक्स आपको बता ही रहा हूँ तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस लाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि यूपीएससी नेगेटिव सेंटेंसेस को थोड़ा अवॉइड करता है, पॉजिटिव क्वेश्चंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को ज़्यादा पूछता है। स्मॉल एफर्ट्स कैन लीड टू बिग चेंजेस, यही तो था। तो ये दिस इज अ प्रोबेबल ऑप्शन कि ये सही हो सकता है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, प्लास्टिक वेस्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ना, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया, तो राइट ऑप्शन इज द सी। क्लियर हो रहा है? पूरा पैसेज जो है उससे क्या मैसेज मिल रहा है ये आपको बताना है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। ड्यूरिंग द समर, गर्मी के टाइम में, इन द आर्कटिक ओशन शी आइस हैज बीन मेल्टिंग अर्लियर एंड फास्टर। ठीक है, समर के टाइम में जो सी की आइस होती है वो तेजी से क्या होती है, पिघलना शुरू कर देती है। एंड विंटर फ्रीज हैज बीन कमिंग लेटर, और आजकल क्या हो रहा है, गर्मी ज़्यादा रह रही है, विंटर भी लेट से आ रही है। ठीक है, इन द लास्ट 3 डिकेड्स द एक्सटेंट ऑफ समर आइस हैज बीन डिक्लाइंड बाय अबाउट 30%। इसमें क्या किया गया है कि 3 डिकेड से, यानी पिछले 30 सालों से जो आइस है वो 30% तक क्या हो चुकी है, पिघल चुकी है। द लेंथनिंग पीरियड ऑफ समर मेल्ट threatens to undermine the whole Arctic food web, atop which stand the polar bears। देखो इसमें क्या क्या है, ये जो आइस मेल्टिंग हो रही है उसकी वजह से जो फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके टॉप पे कौन बैठे हैं, पोलर बियर्स, है ना। पोलर बियर्स कहाँ बैठते हैं, हमारे आर्कटिक ओशन में पाए जाते हैं ना, है ना। तो क्या हो रहा है कि जो ये हो रहा है आपका, मतलब इस तरह से मेल्टिंग हो रही है, उसकी वजह से पोलर बियर्स का जो एग्जिस्टेंस है उसको खतरा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, पूरे मैसेज को पढ़ो, आप क्या बताया जा रहा है, इस चीज़ में क्या पूछा गया है। एक क्रूशियल मैसेज की बात हो रही है ना। क्रूशियल मैसेज, आपने पैसेज पढ़ा, ठीक, क्रूशियल मैसेज पे ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आज के डेट में, इसीलिए मैंने पैसेज पहले, मतलब ऑप्शन, हमारा तरीका आपको पहले पता है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको कीवर्ड देख लेना है कि कीवर्ड क्या पूछा गया है,
एक बार आपने कीवर्ड देख लिया, उसके बाद आप पैसेज पढ़ो, ठीक है। कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्रूशियल मैसेज की बात हो रही है, तो आपने पहले पैसेज देख लिया कि क्रूशियल मैसेज क्या निकल रहा है। अब क्रूशियल मैसेज जब आपका डिसाइड हो गया, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज हैज कॉज्ड आर्कटिक समर टू बी शॉर्ट बट टेम्परेचर टू बी हाई। कैसा है क्लाइमेट चेंज हैज, ये हाँ ये कह सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी बात की गई है, इसको हम प्रोबेबल ऑप्शन मान लेते हैं। पोलर बियर्स कैन बी शिफ्टेड टू द साउथ पोल टू एंश्योर देयर सर्वाइवल, नहीं ऐसा कहीं नहीं कहा गया। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पोलर बियर्स द फूड चेन्स इन आर्कटिक रीजन विल डिसअपियर, ऐसा कहा गया है? ये भी नहीं कहा गया। क्लाइमेट चेंज पोस्ट ए थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ पोलर बियर्स, हाँ डी वाला कहा गया है। अब क्लाइमेट थर्ड में बताया गया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो उसकी वजह से जो पोलर बियर्स है उनके सर्वाइवल को दिक्कत आ रही है। अब हमारा ऑप्शन ए और डी में कोई एक ऑप्शन चुनना है। क्रूशियल मैसेज की बात की गई है, पूरा जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फूड वेब की बात की गई है। देखो समर, ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से समर बढ़ रहा है जिसमें टेम्परेचर हाई हो रहा है, ठीक है, वो तो है, वो तो क्या है कि लेकिन क्या यहाँ पे टेम्परेचर हाई की बात की गई है? यहाँ बोला है कि आइस मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट होने से खतरा किसको हो रहा है? पोलर बियर को हो रहा है। तो कंक्लूजन जो निकल रहा है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज निकल रहा है कि पोलर बियर के एग्जिस्टेंस को दिक्कत हो रही है, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, जब भी आपसे क्रूशियल मैसेज की बात की जाए ना, तो वहां पे आपको पूरे पैसेज को ब्रॉडर सेंस में देखना है, ठीक है। किस सेंस में देखना है? ब्रॉडर सेंस में देखना है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे भी मोस्ट क्रूशियल मैसेज की बात की गई है ना। तो मोस्ट क्रूशियल मैसेज है, तो आपको पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना है, पैराग्राफ को ढंग से पढ़ करके उसका कंक्लूजन निकालना है, ठीक। डू पीपल प्रिफर ओपन डिफेक्शन एंड नॉट वांट टॉयलेट्स, और इफ दे हैव देम ओनली यूज देम समटाइम्स, मतलब क्या लोग ओपन डिफेक्शन को ज़्यादा पसंद करते हैं और टॉयलेट यूज़ नहीं करना चाहते? ऐसा है क्या सोसाइटी में हमारी? रिसर्च, रिसेंट रिसर्च हैज शोन दैट टू क्रिटिकल एलिमेंट, रिसर्च ने दो चीज़ें बताई हैं। पहला, आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, प्योरिटी और पॉल्यूशन की बात करता है ये। एंड नॉट वांटिंग पिट्स और सेप्टिक टैंक्स टू फिल बिकॉज दे हैव टू बी एम्पीड। इसमें कहा गया है कि देखो, रिसर्च ये कहता है कि जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनका जो सेप्टिक टैंक है वो फिल हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको एम्प्टी करना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वो ओपन डिफेक्शन के लिए जाते हैं, ठीक है। देर आर द इशूज डेट नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक, इन इशूज पे कोई बात नहीं करना चाहता है। एंड बट इफ वी वॉन्ट टू एराडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डिफेक्शन दे हैव टू बी कन्फ्रंटेड एंड डेल्ट प्रॉपरली। अच्छा, मैसेज जब भी आएगा ना, तो ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपको लिखा ही रहेगा आपके पैराग्राफ में। शुरू वाले हमने देखे थे वो इसलिए आपको समझाने के लिए दो, लेकिन ये इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होगा। आपको कंक्लूजन निकालना होगा कि इस पैराग्राफ का क्या कंक्लूजन निकल रहा है। चलो अब ऑप्शन देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सूट करता है। द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आर सो डीप रूटेड दैट दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। Idea of purity and pollution are so deep rooted that they cannot be removed from the minds of the people। ऐसा है कि प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का बात की गई है। चलो इसको देख लेते हैं, अभी हमें क्लियर नहीं है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। दूसरा, पीपल हैव टू बी परसीव यूज टॉयलेट एंड नहीं, पीपल हैव टू परसीव टॉयलेट यूज एंड पिट एम्प्टिंग एज क्लीन एंड नॉट पॉल्यूटिंग। ऑप्शन बी, ये भी मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन बी की भी बात की गई है ना। यार पेन काम नहीं करता मेरा, है ना। ऑप्शन ए और बी लग रहे हैं। पीपल कैन नॉट चेंज देयर ओल्ड हैबिट्स, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। पीपल हैव नाइदर सिविक सेंस नॉट्स, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि पीपल को सिविक सेंस नहीं है, ठीक। अब देखो एक चीज सोचो, इस पॉल्यूशन, इसमें लास्ट में क्या किया गया है कि देयर आर इश्यूज नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक बट इफ यू वॉन्ट टू एराडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डिफेक्शन दे हैव टू बी कन्फ्रंटेटेड एंड डेल्ट प्रॉपर्ली। ओपन डिफेक्शन को प्रॉपर्ली डेल्ट करने के लिए हमें उसको सही ढंग से, सही तरीके से कन्फ्रंट करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखाई है कि अगर सही तरीके से प्लानिंग के साथ इस चीज को किया जाए तो हम लोग ओपन डिफेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो कहने का क्या सेंस है कि लोग इतने रिजिड नहीं है कि ओपन डिफेक्शन की प्रॉब्लम को सही ना सॉल्व ना किया जा सके, है ना। लोग इतने रिजिड नहीं है। जबकि ऑप्शन ए क्या कह रहा है? द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आर सो डीप रूटेड दैट दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो डज दिस सेंटेंस मैचेस विद द मैसेज ऑफ द पैसेज? नहीं, है ना। ये गलत हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन।
तो 4 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? 4 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आया कि मैसेज जो है ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपका दिया होगा पैराग्राफ में। पढ़ने के बाद जब भी क्रूशियल मैसेज की बात हो तो पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, ठीक है? और आपको देखना है कि इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है ना? और जब कंक्लूजन जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लगेगा उसको लिख लेना है साइड में कि दिस इज द काइंड ऑफ कंक्लूजन जो यहाँ से निकल रहा है, और फिर ऑप्शंस के साथ उसको मैच कराना है, ठीक है? तो आई विश कि आपको समझ में आया होगा, पता लगा होगा कि कैसे हमें इस तरह के जहाँ पे मोस्ट क्रूशियल मैसेज या मैसेज की बात की जाए उस तरह के पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? बाकी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये मैगज़ीन, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन डेली मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। प्लस आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे जो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे द हिंदू का डेली एनालिसिस आपको डेली मिलता है, तो आप वो भी कर सकते हो। ऐप ज्वाइन, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये मैगज़ीन मिल जाएगी। आप ऐसे राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिन लोगों को ऐसे राइटिंग में दिक्कत आती है, जो मीन्स बहुत सारे, देखो ऐसे एंड एथिक्स याद रखना, ये 2 पेपर हैं जो आपको अर्श से फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग जो आपको ध्यान रखना है। और अगर आप सच में इशू फेस करते हो तो आप ये ऐसे राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। प्लस ये सारी पीडीएफ जो है एमसीक्यू सीरीज़ है, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ये सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी विथ डिटेल सॉल्यूशन। आप हमसे फेसबुक पेज पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए। अपनी तैयारी के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे प्लानिंग करें, सारी चीज़ों पे मैं आपसे, आप मुझसे बातें कर सकते हैं, ठीक है? तो हेल्थ का ध्यान रखिए, जम के मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।